नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ शनि देव की सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि, यदि आपकी चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं यानी 11 नंबर पे बैठे हैं तो आज की भविष्यवाणी आपके लिए है। यदि आपकी जन्म कुंडली का पहला नंबर 11 नंबर से शुरू होती है तो भी यह भविष्यवाणी आप सुन सकते हैं। यदि आपकी नाम राशि कुंभ है तो भी आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शकों जानते हैं कि जो शनि देव होते हैं ये 2.5 वर्ष तक एक राशि में विराजमान होते हैं। इसी प्रकार से पूरी कुंडली का ये चक्कर काटते 30 वर्षों में, 30 वर्षों तक फिर दोबारा वापस उसी भाव में आते हैं। अब ये मान के चलें कि आप सभी जानते हैं कुंभ राशि में इस समय 7.5 का टाइम पीरियड चल रहा है और 2.5 वर्ष और पड़े हैं, यानी अंतिम चरण अभी बाकी है। अंतिम चरण आपको क्या देने वाला है उसी की मैं यहाँ चर्चा करूँगा। उस अंतिम चरण में आपको क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसी की चर्चा करूँगा। तो जितने भी कुंभ राशि वाले हैं उनको मैं सबसे पहले 2 महीने 2 रंग जो बताने जा रहा हूँ उनसे बिल्कुल परहेज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं अप्रैल और मई का, जैसे ही अप्रैल और मई यानी 29 मार्च के बाद जो समय शुरू होगा और मई के अंतिम समय तक जो अंतिम तारीख है, पूरा महीना लगा के चलो आप मई का, आपको काला रंग और नीला रंग बिल्कुल परहेज करना है। यदि आप इस रंग को पहनेंगे तो क्या होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस समय यानी जो 29 मार्च आएगी आगे नए वर्ष में, आगामी वर्ष में 2025 में 29 मार्च 2025 के दिन शनि देव अपनी वर्तमान राशि कुंभ राशि को छोड़ करके एक नई राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मीन राशि में, और वहाँ पर 2.5 वर्ष तक वह अपना समय बिताएंगे। और जो भी व्यक्ति कुंभ राशि वाले हैं उनको क्या क्या रिजल्ट देंगे उसी की चर्चा मैं शुरू कर रहा हूँ। जहाँ कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में शनिदेव प्रवेश करेंगे, वहाँ पर पहले से ही राहु महाराज बैठे हैं जो कि 2023 के अक्टूबर से वहाँ पर बैठे हैं और मई के अंत तक रहेंगे। अब यहाँ पर क्या क्या इन दोनों की युति से क्या फल व्यक्ति को मिलेगा कुंभ राशि वालों को, क्योंकि यहाँ पर शनि और राहु दोनों की युति होने से एक योग बनता है जिसको हम कहते हैं श्रापी योग। यह श्रापी योग ऐसा होता है कि कई बार तो बहुत नुकसान कर देता है, कई बार बहुत फायदा करा देता है। अब दूसरे भाव में यह युति बन रही है श्रापी योग की। दूसरा भाव होता है धन का, जो संचित धन होता है यानी सेविंग धन, जो व्यक्ति कमा करके सेव करता है अपना। दूसरा भाव जो होता है परिवार का होता है। तीसरे नंबर में इसको वाणी का भी भाव कहा जाता है, यानी व्यक्ति जो भी अपनी वाणी का प्रयोग करता है दूसरे भाव को लेकर के करता है। अब जब शनि देव यहाँ पर दूसरे भाव में जाएंगे, राहु ऑलरेडी वहाँ पर विराजमान होंगे, श्रापी योग बनेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, अप्रैल और पूरा मई आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, संयम रखना है। यदि आप अपनी वाणी पे कंट्रोल रखेंगे, संयम रखेंगे, तो आप, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का होता है, परिवार में किसी प्रकार के भी तनाव होने से बचा सकते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई तनाव, कोई नुकसान इत्यादि से आप बच सकते हैं। अन्यथा 2 महीने में ये दोनों ग्रह जब एक सायुति करते हैं, कंजक्शन करते हैं, तो परिवार में कोई ना कोई समस्या वाणी के कारण ही आती है, क्योंकि वाणी के कारण ही बड़े बड़े युद्ध हुए हैं। आपने देखा ही है, पीछे की सभी कहानियाँ आपने सुनी है, महाभारत तक सुनी है। वाणी के कारण बहुत कुछ हो जाता है। शब्द, वाणी, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जिससे व्यक्ति का अच्छा भला घर भी बिगड़ जाता है। इसलिए अप्रैल यानी 29 मार्च से लेकर के मार्च निकल जाएगा, अप्रैल और पूरा महीना मई का आपने काला और नीला रंग बिल्कुल परहेज करना है, यदि आप चाहते हैं कि शांति रहे 2 महीने, क्योंकि इसमें तांडव होने के भी चांस हैं। परिवार के अंदर कोई भी सदस्य ऐसा होगा जिसके कारण आपको क्रोध भी आएगा, जिसके कारण आपके मुंह से निकले हुए शब्द एक महाभारत क्रिएट कर देंगे। इसलिए 2 महीने श्रापी योग में आपको बच के रहना है। रंगों का परहेज मैंने आपको बताया है। इसके अलावा संचित धन कहीं ना कहीं आपका थोड़ा बहुत खर्च होगा। क्यों होगा ये भी मैं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर से ये मान के चलें कि अष्टम भाव को दोनों ग्रह देखेंगे। अब यहाँ पर अष्टम भाव को देखने के कारण कोई बड़ी आपदा भी आपके जीवन में आ सकती है, बड़े संकट भी आ सकते हैं, लेकिन घबराने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। जो मैंने रंग कहे हैं उनको आपने परहेज करना है, वही संकट टल जाएंगे।
इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। यदि आप पढ़े लिखे हैं या पढ़ना जानते हैं तो सुंदरकांड अवश्य करें हर मंगलवार, हर शनिवार 2 महीने तक। तो इससे क्या होगा, आने वाली कोई भी ऐसी स्थिति होती है वह दूर हो जाएगी स्वतः ही। यदि आप भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, चाहे आप अपने गुरु के किसी मंत्र का जाप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। दोस्तों, कई बार मैं बातें कड़वी बोलता हूँ, लेकिन कई लोग कहते हैं कि ये तो जो देखो वही बोलते रहते हैं। मैं कभी भी किसी को मीठा बन के नहीं बोलता, सीधी सी बात, स्पष्ट बात करता हूँ। जो कुंडली में योग बन रहा है, इस योग से आपको 2 महीने बचाव रखना है। यदि 2 महीने बचाव रख लिया, आगे का जो समय है वो मैं बात करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर बैठे हुए शनि मई के बाद अकेले हो जाएंगे, क्योंकि मई में राहु महाराज पहले भाव में चले जाएंगे। 18 महीने के लिए उनकी ड्यूटी पहले भाव में यानी लगन में ड्यूटी लग जाएगी। तो 18 महीने राहु महाराज लगन में काम करेंगे और शनिदेव करेंगे दूसरे भाव में। अब यहाँ पर शनिदेव आपको धन भी देंगे, धन संचित भी होगा। परिवार में यदि 2 महीने में पिछले में कोई ऐसी बात नहीं हुई है, तो यहाँ पर आप ये मान के चले परिवार में कोई शुभ काम होने शुरू हो जाएंगे। आपको धन की वृद्धि होगी, वो भी मैं आगे बताता हूँ कैसे होगी वृद्धि। अब यहाँ से शनिदेव चौथे भाव को देखते हैं, चौथे भाव को अपनी तीसरी दृष्टि से देखते हैं। जब दूसरे भाव में शनि बैठ करके तीसरी दृष्टि से चौथे भाव को देखेंगे, तो सीधा आपके सुख के भाव को देख रहे हैं, भूमि, भवन, वाहन और मदर के हाउस को देख रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो तीसरी दृष्टि होती है शनिदेव की, यदि उस भाव के मालिक कोई शख्स हो, कोई मानव हो, प्राणी हो, तो उसके ऊपर कष्ट आता है। यानी आपके माता के ऊपर कोई ना कोई कष्ट आ सकता है जो ढैया चल रही है। अब यहाँ पर आपको उनका ध्यान रखना है। ध्यान मैंने बताया ही है कि हनुमान चालीसा का पाठ करें या थोड़ा काला रंग, नीला रंग कम कर दे तो अच्छा रहेगा। जब तक साढ़े सती चलती है, ढैया चलता है, तो व्यक्ति को वैसे भी काला रंग से परहेज करना चाहिए और लोहे की बनी हुई धातु या आर्टिफिशियल चीज़ों से परहेज करना चाहिए। अब यहाँ पर तीसरी दृष्टि से जब चौथे भाव को देखेंगे, तो माता के लिए तो कष्ट पैदा करते हैं, लेकिन भूमि, भवन, वाहन इसको बढ़ा देंगे। यदि आपका अभी तक कोई कार्य इस प्रकार का नहीं बना, कोई आपके पास भूमि का कोई काम नहीं है, यानी आप कोई भूमि लेना चाहते हैं, कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, लेकिन पीछे नहीं बन रहा था, तो यह समय में शनिदेव उसको पूर्ण करेंगे। इसके अलावा यदि आपका कोई घर नहीं बन पाया, आप रेंट पे रहते हैं और वह समय आपको निकालना मुश्किल लग रहा है, तो शनिदेव आपका यह काम भी पूर्ण करेंगे। यानी अपने 2.5 वर्ष के अंदर अंदर जब शनिदेव तीसरे भाव को देखेंगे, तो भूमि, भवन, वाहन से आपको प्रॉफिट कराएंगे। यहाँ पर ये पक्की बात है, लेकिन अपनी माता का ख्याल अवश्य रखें। अब जो ख्याल बता रहा हूँ मैं, ख्याल रखें। ये ख्याल आप रख सकते हैं अपनी कुछ चीज़ों को अवॉइड करके, जो मैंने बताई हैं। अब यहाँ से उनकी अगली दृष्टि पड़ेगी शनिदेव की अष्टम भाव में। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको ससुराल से लाभ अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पर अष्टम भाव जो होता है ये ससुराल का भी होता है, यह आयु मृत्यु का भी होता है। शनिदेव चाहे अष्टम में बैठे हों या अष्टम भाव में दृष्टि डाल रहे हों, व्यक्ति की आयु बढ़ जाती है। यानी उसके ऊपर कोई संकट आना होता है वह टल जाता है, कोई मृत्यु तुल्य कष्ट आना होता है वह टल जाता है। इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर अचानक से आपको अपने ससुराल से कोई लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लाभ जो होता है यह अचल संपत्ति होती है, जैसे प्रॉपर्टी इत्यादि। अब इसके बाद जब शनिदेव अपनी दसम दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, तो दोस्तों 11वां भाव होता है अचानक से कोई चीज़ हमें मिल जाना या लाभ हो जाना या इनकम में वृद्धि हो जाना। तो यहाँ पर आपके इनकम के सोर्स जरूर बढ़ेंगे किसी प्रकार से। यदि आप किसी कार्य में हैं तो वह कार्य ही बहुत बढ़ जाएगा, बहुत फलेगा फूलेगा, जिससे आपको इनकम की प्राप्ति होगी और अचानक से धन की प्राप्ति भी होगी। कुल मिलाकर के शनिदेव दूसरे भाव में केवल आपको सतर्क रहना है अप्रैल और मई के महीने में। और जिन चीज़ों की सावधानी रखने के लिए कहा मैंने, उन चीज़ों की यदि सावधानी आप रखते हैं तो आप सुरक्षित हैं और आगे का समय भी आप सुरक्षित कर लेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, उसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि हमारे कई कष्ट कट जाते हैं। ग्रहों ने तो चलना ही है, इनका काम चलना है, परिवर्तन करना है, लेकिन उस परिवर्तन में यदि यह कुछ करना चाहते हैं, यदि व्यक्ति पूजा पाठ करने वाला है, दान पुण्य करने वाला है, धर्म कर्म करने वाला है, तो उसका उन ग्रहों से बचाव हो जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट अवश्य करें और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर केवल व्हाट्सएप मैसेज करके आप शुल्क की जानकारी भी ले सकते हैं और यदि आपको सही लगे तो आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत कर सकते हैं। नमो नारायण। जय जय श्री राधे।